हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस ए, बी एंड सी। हमें एक ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस गिवन है और हमें उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो मान लेते हैं हमारे पास जो ट्रायंगल है वो है ये ए, बी, सी और ये तीनों वर्टिसेस हमें गिवन है। हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो वेक्टर फॉर्म में जो ट्रायंगल का एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये है एरिया। वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, जो ट्रायंगल है उसकी कोई भी दो साइड्स के वेक्टर। तो यहाँ पे हमारे पास कितने वेक्टर होंगे, 3, वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी और वेक्टर ए सी। तो इन 3 साइड्स में से मैं कोई भी 2 साइड ले सकती हूँ। मैं यहाँ पर लेती हूँ वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी, यानी कि ये वेक्टर और ये वेक्टर। तो सबसे पहले मुझे वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी फाइंड आउट करना पड़ेगा। ए बी और सी मेरे पास गिवन है, तो यहाँ से वेक्टर ए बी क्या होगा, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। मैं इसे डायरेक्ट लिख रही हूँ, 2 - 1 1 i कैप, 3 - 1 2 j कैप, 5 - 2 3 k कैप। इसी तरह वेक्टर बी सी, 1 - 2 -1 i कैप, 5 - 3 प्लस 2 j कैप, 5 - 5 0, यानी कि 0 k कैप। अब देखिए दो वेक्टर्स मेरे पास आ गए हैं। अब मुझे करना है इनका क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी, तो आई कैप, जे कैप, के कैप, 1 2 3 -1 2 और 0। चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। आई कैप की टर्म क्या होगी, R1 और C1 को छोड़कर 0 × 2 0 माइनस 2 × 3 6 आई कैप माइनस, अब R1 और C2 को छोड़ देंगे, 0 × 1 0 माइनस -1 × 3 -3 और माइनस माइनस प्लस, तो +3 जे कैप प्लस, इसी तरह R1 और C3 को छोड़कर 2 × 1 1 माइनस -1 × 2 -2 और माइनस माइनस प्लस के कैप -6 आई कैप -3 जे कैप प्लस 3 के कैप। ये 2 × 1 2 और ये होगा 4। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर हमें मिल गया है। अब हमें चाहिए इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी, अंडर रूट -6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर 36 प्लस -3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। 36 प्लस 9 प्लस 16, ये हुआ 61। तो अब एरिया मुझे क्या मिलेगा, 1/2 अंडर रूट 61 या फिर अंडर रूट 61/2। देखिए मैंने इसे वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी से सॉल्व किया है। आप चाहे तो वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी से भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो वेक्टर बी सी और वेक्टर ए सी से भी सॉल्व कर सकते हैं। हमें कोई भी 2 साइड लेनी है ट्रायंगल की। ओके, तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम whose adjacent sides are determined by the vectors वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। एक पैरेललोग्राम है, उसके जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो है वेक्टर ए और वेक्टर बी। हमें इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना है। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है,
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। और वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है? पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स। तो हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों गिवन है, हमें डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रखनी है और इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, आई कैप जे कैप के कैप, 1 -1 and 3, 2 -7 and 1। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। R1 और C1 को छोड़ दें। -1 × 1 -1, -7 × 3 -21, माइनस प्लस 21, आई कैप माइनस। अब R1 और C2 को छोड़ दें तो 1 × 1 1, -2 × 3 6, जे कैप प्लस R1 और C3 को छोड़ देते हैं। 1 × -7 -7, -2 × -1 -2, और माइनस माइनस प्लस के कैप 20, आई कैप -5 माइनस माइनस प्लस 5, जे कैप और -5 के कैप। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हमें मिल गया है। अब हम फाइंड आउट करते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। 20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, 400 प्लस 25 प्लस 25, ये हुआ √450। अब देखिए इसे हम लिख सकते हैं √225 × 2, है ना। और 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 15, 15√2। ये है हमारा आंसर। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको इन दोनों क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और वीडियोस पसंद आ रहे हैं देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।